तो अभी मैं फटाफट आपको बताता हूँ 3 ऐसे कारण जिसकी वजह से अक्सर बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। हम अक्सर अपने आसपास लोगों को कहते सुनते हैं कि यार मैंने बिजनेस शुरू किया या वो काम शुरू किया, मुझे उस बिजनेस में लॉस हो गया, मेरा वो फला बिजनेस बंद हो गया। मैं थोड़ा स्मॉल सिटीज के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। जो भी मैंने अपने आसपास देखा सुना है या ऑब्जर्व किया है या एक्सपीरियंस किया है खुद काम करके भी, तो वैसे तो बिजनेस के फेल होने के पीछे और भी कई बहुत सारे फैक्टर्स और रीजंस हो सकते हैं, बट मेजरली दीज आर द 3 रीजंस ड्यू टू विच बिजनेसेस फेल, जो कि मैंने ऑब्जर्व भी किया है या एक्सपीरियंस भी किया है। तो ऑब्वियसली सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो है फाइनेंसेस। तो जब भी आप अपना काम और बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो कीप योर इन्वेस्टमेंट्स लो। थोड़ा सा अपने लोकेलिटी की अंडरस्टैंडिंग को लेकर अक्सर लोग जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं, वो भी लोकेलिटी की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लिए बिना, बस होप्स में आकर, जिसकी वजह से उनको इन द एंड उनके इन्वेस्टमेंट पर नुकसान खाना पड़ जाता है। तो इन्वेस्टमेंट कम रखना है आपका। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करने नहीं जाना है। कीप योर इन्वेस्टमेंट लो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम होगा तो आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कम रहेगा, और फाइनेंशियल बर्डन कम होगा तो आप थोड़ा फ्रीली अपने काम पे फोकस कर पाओगे, अपने कस्टमर सर्विस पे, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, अपना टीम मैनेजमेंट पे, और भी जो दूसरे फैक्टर्स हैं। क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट लो है, आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा फ्री रह के आप काम कर पाओगे, तो इट विल बी अ गुड थिंग फॉर यू एंड फॉर योर बिजनेस। दूसरे हैं आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। इनमें से कुछ तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, सैलरी हो गया। अब इन पे वैसे तो थोड़ा कंट्रोल होता है आपका, कितना स्टाफ रखना है आपके काम की जरूरत के हिसाब से। लेकिन अगर आप लोकेशन या जगह अच्छी चुनेंगे तो रेंट तो देना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी आप थोड़ा कॉशियस रह के बचा सकते हैं, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आएगा ही आएगा। टू से ये सब फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं जो कि होने ही है। इसलिए मेरा मानना है कि बेस्ट यह है कि आप अपने सेल्स पर ज्यादा फोकस करें, और वो डिपेंड करेगी आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और आपकी कस्टमर सर्विस पर। ऑब्वियसली किसी भी बिजनेस के लिए ये 2 चीजें ही सबसे ज्यादा मैटर करती हैं कि आपकी कस्टमर सर्विस कैसी है और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। बाकी सारी चीजें, मार्केटिंग, प्रमोशन, ब्रांडिंग एक्सेट्रा, इसके बाद ही आती हैं। अगर आपकी कस्टमर सर्विस ही अच्छी नहीं है, आप या जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं वो प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है, तो मार्केटिंग करके भी आप ज्यादा कुछ नहीं कर लेंगे। और आप अगर अपने फाइनेंसेस पर नजर नहीं रखेंगे तो आपको अपने लॉस और प्रॉफिट का सही पता नहीं चलेगा, और हो सकता है कि इवेंचुअली आप अपने ऊपर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट कर लें। तो खैर ये सब बहुत ही कॉमन सी बातें हैं जो कि कोई भी एमबीए वाला या किसी भी बिजनेस की बुक से आप पता कर सकते हैं। आपको ये सब बातें किसी भी एमबीए वाले से या कोई भी बिजनेस की बुक पढ़ के भी पता चल सकती है। अब नहीं, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि डू समथिंग विच इंटरेस्ट यू। दूसरों का देखकर कोई भी काम नहीं करना, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि क्योंकि किसी और ने किसी काम में पैसे बना लिए हैं इसलिए आप भी वो काम करके उसमें पैसे कमा लेंगे, तो यू आर डूइंग अ बिग मिस्टेक। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ने शेयर मार्केट में अच्छे पैसे बनाए हों, और आप उसको देखकर सोचते हैं कि मैं भी ट्रेडिंग करूंगा और पैसे बना लूंगा, तो आप मान के चलिए आप बहुत बड़ा लॉस खाने वाले हैं। क्योंकि आपको ना तो शेयर मार्केट की कुछ समझ है और ना ही आपका उसमें उतना इंटरेस्ट है कि आप उसमें पूरी तरह डूबकर उसको सीख और समझ सकें। बेमन और बिना प्रॉपर नॉलेज के कोई भी काम करेंगे तो उसमें फायदा होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब इसमें कहीं ना कहीं ये बहुत मैटर करता है कि आप किस तरह के एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं। आपने बचपन से घर में आपके आसपास अड़ोस पड़ोस में किस तरह का माहौल देखा और एक्सपीरियंस किया है, और या तो आपने बचपन से खुद को किन तरह की चीजों में इन्वॉल्व किया है। जैसे इसके 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको दे के बताता हूं। पहला एग्जाम्पल तो है सोनू निगम का। सोनू निगम के फादर सिंगर थे, इसलिए सोनू निगम ने बचपन से ही घर में गाने बजाने का माहौल देखा। ऑब्वियसली उनके फादर ने बहुत छोटी उम्र से ही म्यूजिक की टीचिंग्स देना भी शुरू कर दिया होगा सोनू निगम को।
फिर इसके बाद सचिन तेंदुलकर का भी एक उदाहरण है। उनके बड़े भाई ने उनको क्रिकेट खेलने के लिए बचपन से ही मोटिवेट करना शुरू कर दिया था। क्रिकेट के ही दुनिया से एक और एग्जाम्पल नवजोत सिंह सिद्धू का है। सेम सचिन की ही तरह सिद्धू के फादर ने उनको बचपन से ही क्रिकेट के लिए मोटिवेट करना शुरू कर दिया था। ओशो, अगर आप ओशो को सुने तो ही हिमसेल्फ टेल्स कि वो बचपन से बस किताबें ही पढ़ते आ रहे हैं। एंड देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स लाइक दिस। उनके घर में बचपन से ही उन्होंने लाइब्रेरी देखी, बुक्स पढ़ी और इसलिए वो गुरु बन गए। तो दूसरों का देख के काम नहीं करना, अपनी जिसमें अंडरस्टैंडिंग हो, इंटरेस्ट हो, वो काम करना है। यू मस्ट हैव गुड इनफ इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर थिंग और फील्ड, बिकॉज देन ओनली because of your interest in that field you will show full commitment to learn it, to do it, and you will also very happily keep on facing the issues or problems of that business. And this is also why it is very important to have a very good understanding of yourself, who you are, what you like, what you are comfortable in, what kind of stuff you enjoy doing, what kind of life you see for yourself, etc., etc., in which what kind of environment you grew up in also matters a lot. Teesra, one of the most prominent reason for any business to not work is when you do something in which you are dependent on somebody else, when you try to do something which is not your field of interest, something which you yourself have no knowledge of. कभी भी कोई भी काम ऐसा ना करें जिसमें आप किसी दूसरे पर डिपेंड हो, क्योंकि जब भी आप कोई भी ऐसा काम करेंगे जिसमें आप किसी दूसरे पर डिपेंड होंगे तो वो दूसरा हमेशा इस इक्वेशन को मिसयूज करेगा। आप हमेशा वो काम करिए जो आप खुद मैनेज कर सकते हो, जिसका आपको खुद को नॉलेज हो। अपने काम को डेलीगेट करना और किसी पर पूरी तरह डिपेंड हो जाना आर टू डिफरेंट थिंग्स। अपने काम को डेलीगेट करना इज अ गुड थिंग एंड इट्स पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। लेकिन अगर आप कोई भी काम ऐसा करेंगे जिसमें आप पूरी तरह किसी और पर ही डिपेंड हैं, तो फिर देयर विल बी इश्यूज। आप जिस पर डिपेंड हैं, ही और शी मे ट्राई टू ओवर स्मार्ट यू, और क्योंकि आप उस पर डिपेंड हैं, you'll have to compromise and adjust throughout, which will always keep you in stress and fear, और वो दूसरा व्यक्ति इस बात का फायदा उठा के आपको मिसयूज भी कर सकता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, उनको खुद को उस पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज नहीं होता, कोई समझ नहीं होती, लेकिन क्योंकि किसी और ने उस काम में पैसे कमा लिए तो आप उस बिजनेस को शुरू कर देते हैं। फिर जब आप कहीं किसी परेशानी में फंसते हैं तो आपको खुद को तो उस फील्ड की, उस बिजनेस की कोई समझ है नहीं, आप दूसरों पर डिपेंड हैं, तो बस आप उसमें लॉस खाना शुरू कर देते हैं, आप उसमें फंसते जाते हैं। दूसरे आपको ठगना या मिसयूज करना भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपको ज्यादा नॉलेज है नहीं, इसलिए आपको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, या फिर आपको मिसयूज भी किया जा सकता है। जैसे इफ आई गिव यू एग्जाम्पल फ्रॉम माई ओन लाइफ, आई रन अ कैफे प्रेजेंटली। अगर आपको खुद को किचन में खाना बनाना आता है, आपने खुद ने रेस्टोरेंट्स में काम करके या होटल मैनेजमेंट करके सब जाना सीखा है कि खाना कैसे बनाना है, रेस्टोरेंट कैसे चलाना है, या किचन में कोई कहाँ क्या होशियारी कर सकता है आपके साथ, तो ही रेस्टोरेंट खोलिए। एक आध एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूँ लड़के क्या करते हैं। जब आप किसी को बाजार में, अपने स्टाफ में से किसी लड़के को बाजार में सामान लाने भेजते हैं, तो वो लाता 800 ग्राम पनीर है और आपको बताता है कि 1 किलो पनीर लेके आया हूं। लाता 700 ml, वहां से लेके आएगा 700 ml दूध और आपको बताता है कि सर 1 लीटर दूध है। या टमाटर या कोई भी सब्जी लेके आएगा, मान लीजिए 40 रुपए किलो है या 60 रुपए किलो है, लेकिन वो आपका बताएगा कि ये 50 रुपए किलो आई है या 70 रुपए किलो आई है, मतलब कि 10-20 रुपए एक्स्ट्रा ही बताएगा। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है किसी सॉस की वो 10 बोतल लेके आए और आपकी इन्वेंट्री में 20 बोतल चढ़ा दे, और जब तक आपकी इन्वेंट्री सही नहीं होगी आप कैफे या रेस्टोरेंट में कभी प्रॉफिट नहीं बचा सकते। रेस्टोरेंट में सारा गेम इसी बात का है कि आप अपनी किचन को कितना मैनेज कर सकते हैं या कितना मैनेज कर पाते हैं। आपका खाना वेस्ट तो नहीं हुआ, आपका खाना खुद लड़के तो नहीं खा गए, या जो जितना सामान इन्वेंट्री में चढ़ा है वो एक्चुअली आया भी था या नहीं। अब ऐसी और भी बारीकियां हैं काम की, हर काम की, जो आप वो काम को करके ही सीख सकते हैं, और इसी को प्रैक्टिकल नॉलेज बोलते हैं। तो मैंने तो खुद कैफे रन करके ये सब सीख लिया, बट अब आप इमेजिन करिए अगर कोई खुद ही शेफ है जिसने खुद किचन में काम किया है, जिसको इन सब चीजों का पहले से नॉलेज है, समझ है, वो जब कैफे या रेस्टोरेंट ओपन करेगा तो उसको पता है कहाँ क्या होशियारी
होशियारी या बदमाशियां की जा सकती हैं, तो वो पहले से ही इस बात को एश्योर कर देगा कि उसके साथ उसका स्टाफ ऐसे फ्रॉड ना कर सके। और क्योंकि वो खुद ही अपने मेन्यू को बना सकता है, कुक कर सकता है, तो कोई स्टाफ उससे ओवर स्मार्ट भी नहीं बनेगा, बिकॉज दे नो ही हिमसेल्फ कैन डू इट, एंड इफ आई ट्राई टू ओवर स्मार्ट हिम ही विल इमीडिएटली किक मी आउट। तो अब सारी बात घूमकर वहीं आ गई कि वेदर यू आर डेलीगेटिंग योर जॉब टू समवन और यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन। When you have good enough knowledge of kitchen and you yourself can prepare your menu, then if you hire some staff to help you, it means you are delegating your job so that you can focus on other areas of your business. However, if you yourself don't have any knowledge of any particular field and still you open a business of it depending on somebody else, then it calls dependency. You yourself can't do it, but you have somebody else and you invest your money on him. This is where your problem begins. Believe me that XYZ guy is definitely going to misuse you. जब तक आप खुद ड्राइव ना कर लेते हो, खुद अपनी गाड़ी का बोनेट खोलकर उसके नीचे लेटकर उसको रिपेयर नहीं कर सकते हो, आप कभी गाड़ियों का या ट्रांसपोर्ट का काम मत करिए। नो मैटर हाउ मच मनी समबडी एल्स इज मेकिंग इन इट। आपको हेल्थ और फिटनेस में इंटरेस्ट है, नॉलेज है, तो ही जिम खोलिए। और ऐसा ही बाकी सारी फील्ड में भी करना है। जिसका जो इंटरेस्ट है या जो स्किल आप में खुद में है, जिसका आपको खुद से नॉलेज है, जिसके लिए आप किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, डू दैट थिंग ओनली। बस वही करें जब तक आप खुद डॉक्टर नहीं है। हॉस्पिटल या हेल्थ क्लिनिक मत खोलिए, खुद हेयर ड्रेसर या मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, ब्यूटी पार्लर मत खोलिए। आप अपने उसी स्किल के अराउंड अपने बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करिए जिसमें आप खुद निपुण हैं, खुद वर्स हैं, जिसमें आप खुद एक्सपर्ट हैं, या आपको खुद को उसका नॉलेज है, या आपके इंटरेस्ट की भी है वो फील्ड। तो अगर मैं सारी नॉलेज को समराइज करूं, इफ आई समराइज दिस होल वीडियो, 3 things you need to keep in mind while opening a business or beginning a business. पहली तो finances, keep your investment low and then keep your keen eye on your operational cost. दूसरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, आपको खुद उस काम में इंटरेस्ट है भी, या आप उस काम को बस दूसरों को देखकर करना चाहते हैं। आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं होगा अगर किसी भी काम में, और अगर आप उस काम को करने जाएंगे तो आप उस काम में फंस जाएंगे। एंड थर्ड थिंग इज, आप कोई ऐसा काम तो नहीं करने जा रहे हैं जिसमें आपको खुद नॉलेज नहीं है और आप उस काम में किसी और पर डिपेंड रहेंगे। इन दैट केस पीपल विल मिसयूज यू, थ्रेट यू and scam you. So guys, keep these 3 things in mind while beginning any business. It will be very helpful for you to begin your business if you keep these 3 things in your mind. आपके इन्वेस्टमेंट, किसी दूसरे को देख के कोई काम नहीं करना है, वो काम करना है जिसमें आपकी खुद की नॉलेज है, आपका खुद का इंटरेस्ट है। और कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जिसपे आप पूरी तरह किसी दूसरे पर डिपेंड हो जाएंगे या डिपेंड ही रहेंगे। वो करिए जो आप खुद कर सकते हैं, जिसको आप खुद मैनेज कर सकते हैं। और मैं आपको मिलूंगा दूसरे वीडियो में कोई नई बात लेकर। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए हास्ता ला विस्ता, पीस।